हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैम्पल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस, है ना, यानी 6x² माइनस 5x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हमें दिए हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। ठीक है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिसका जीरो जो है वो अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल फॉर्म में ये वाला पार्ट जो है वो हमें कंप्लीट करना है। मतलब इसका जो जीरोज होगा वो होगा अल्फा और बीटा, और जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका जीरो जो होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये भी सह लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले इसको हम लोग दो मेथड से एक्चुअली बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, फिर सेकंड मेथड भी जो है वो हम लोग उससे भी बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको करेंगे फैक्टराइज। अगर ये नॉर्मली फैक्टराइज हो जाता है तो उस बेसिस पे दो जीरोज हमें निकलेंगे। एक जीरोज को हम लोग बोलेंगे अल्फा, दूसरे जीरोज को बोलेंगे बीटा। तो वहां से अल्फा बीटा निकल जाएगा, फिर हम लोग वहीं से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी निकाल देंगे। बाकी उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता ही है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बस ये सिंपल सा हमारा इस क्वेश्चन में मेथड होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इससे जीरोज फाइंड आउट करो। तो ये है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 ले लो और इसको सॉल्व कर दो। 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। यही हो जाएगा, नहीं तो -3 और -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का 3x करोगे, माइनस का 2x करोगे, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकल जाएगा। तो ये बचेगा क्या, दैट इज 2x माइनस का 1, ये तुम्हारा यहाँ पर बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा क्या, 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 2x माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 3x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। तो इस बेसिस पे एक आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगा तुम्हारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा क्या, 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3 जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। देयरफॉर x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। ये तो हमारे पास दो जीरोज निकला है ना, दो हमारे पास जीरोज निकला है। इसको ऐसा करते हैं, x ना लिखकर अल्फा बीटा लिख दे, ज़्यादा तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है सर, आपका टैब है, आपका स्टाइलस है, जो लिखना चाहो लिख दो, है ना। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास निकल गया जो कि आया 1/2, और बीटा का भी वैल्यू हमारे पास आ गया, दैट इज 1/3। तो इस बेसिस पे हम लोग निकाल देंगे क्या, अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, और बीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/9। तो इस बेसिस पे हमारे पास निकल गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास निकल गया। अब इसके मेथड के बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज। दो जीरोज कौन से हैं, तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ऐसे होता है अल्फा प्लस बीटा, बट क्योंकि स्क्वायरिंग किया है दोनों का और हमें जीरोज भी चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो जीरोज कौन सा होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इंटू का एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया है, बीच में माइनस होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा कर दिया, देखो मैंने यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो जीरोज ही हमारे पास कौन कौन से थे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, उस बेसिस पे। तो सर हमें तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो चाहिए होगा ना, तो आ जाओ निकाल लेते हैं। नाउ अल्फा स्क्वायर
प्लस का क्या बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/4 और प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/9। एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 36 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 9+4 यानी कि ये हो जाएगा 13/36। उसके बेसिस पे यहाँ से तुम निकाल दोगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/9। ठीक है, 1/4 इंटू 1/9, तो ये हो जाएगा 1/36, है ना, 1/36। तुम्हारे पास वैल्यू निकल गया है। अब तुम पॉलिनोमियल जो है उसे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कितना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना है 13/36 इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 1/36, है ना, 1/36। तो यहाँ पर बाई 1 ले लोगे तो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा, दैट इज 36x स्क्वायर। ये तो सेम टू सेम होगा, माइनस का 13x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 इंटू में ये हो जाएगा कितना 1/36। लेकिन जब हम लोग पॉलिनोमियल बताते हैं ना, तो नॉर्मल जो ब्रैकेट के अंदर होता है बस वही पार्ट जो है वो हमारा आंसर होता है। तो अगर हमें आंसर बनाना है तो 1/36 को यहाँ से हटाना होगा, है ना। तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, ये हमारा सिंपल फॉर्म में आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन किया है। सर आप भूलो मत, आपने 2 मेथड बोला था, एक मेथड तो आपने बताया, दूसरा मेथड भी बता दो कि कैसे होगा। तो चलो उस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास, और इसके जीरो जो है वो कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 6x स्क्वायर, फिर से क्वेश्चंस को मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर है सेकेंड मेथड। ठीक है, क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1, ये हमारे पास है इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में इक्वेट करो, तो तुम्हारे पास a का वैल्यू मिलेगा 6, b का वैल्यू मिलेगा -5 और c का वैल्यू तुम्हारे पास मिलेगा कितना, तो c का वैल्यू मिलेगा तुम्हारे पास 1। ये हो जाएगा a b और c का वैल्यू, है ना, a b और c का वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहां से तुम सम ऑफ जीरोज निकाल दो, है ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, माइनस b का वैल्यू भी -5 यानी कि 5/6 हो जाएगा। यहां से तुम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, दैट इज c/a। c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 6। तो इस बेसिस पे अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास कितना आया, 1/6 आया। कितना आया बताओ, 1/6 तुम्हारे पास निकल कर आ गया। अगर मैं तुमसे यहां से पूछूं कि अल्फा बताओ कितना होगा, तो अल्फा बताओगे सर ये हो जाएगा 1/6 इंटू बीटा, 1/6 इंटू बीटा। अब इसका वैल्यू जो है वो तुम इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। थोड़ा लेंदी मेथड होगा बट आंसर वही निकलेगा जो ऊपर वाले मेथड में आपका आया था। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा का वैल्यू है 1/6 बीटा और प्लस का हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा 5/6। 5/6/1 ले लोगे तो यहां से तुम्हारे पास 6 बीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा 1s के टेबल में पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6 इज इक्वल्स टू क्या 5/6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, दैट इज यहां से बचा हमारे पास 6 बीटा स्क्वायर, है ना, 6 बीटा स्क्वायर प्लस का 1, है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 बीटा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 बीटा। तो इस बेसिस पे आ जाएगा 6 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब यहां से अगर तुम इक्वेशन देखो फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तुम्हें सेम नहीं दिख रहा, आप बोलोगे हाँ सर एकदम सेम दिख रहा है, बस एक्स जो था ना उसके प्लेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीटा देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो यहां से तुम निकाल दोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करोगे, तुम्हारे पास बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। आ जाओ, बीटा का वैल्यू हम लोग फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, है ना। ऊपर में भी तो हमने यही किया था ना भाई, क्यों कर रहे हैं हम लोग दोबारा, है ना, क्यों कर रहे हैं दोबारा। यहां से भी तो हमारे पास यही किया था हमने। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास निकल कर आया था, एक 1/3 और एक आया था 1/2। तो सेम केस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। एक मिल जाएगा आपको बीटा का वैल्यू क्या 1/3 और दूसरा वैल्यू पुट करेगा तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें बीटा का वैल्यू देखने को मिलेगा। सेम केस में तुम यहां पर वैल्यू पुट करना, तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू जो है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे ना तो तुम्हें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बात वही होगा, अगर तुम बीटा का वैल्यू 1/3 पुट करते हो ना तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारे पास 1/2, है ना। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 1/2 तुम्हारे पास देखने को मिलेगा। और अगर तुम बीटा का वैल्यू 1/2 पुट करते हो तो अल्फा का वैल्यू उस केसेस में आ जाएगा 1/3। तो बात तो तुम्हारा बराबर होने वाला है, सेम होने वाला है। इतना लॉन्ग मेथड तुम्हें क्यों करना, जब हमारे पास ऊपर वाला मेथड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और जो ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लेंदी वाला पार्ट चला जाएगा, लेकिन ये मेथड तब यूज होगा कि जब जो हमारे पास क्वेश्चन था ना उसको फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज नहीं होगा, तो उस बेसिस पे तुम ये वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।